क्या होता है? सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? नमस्कार। वेरी गुड। सैल्यूटेशन मतलब होता है प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, उर्दू में कहते हैं सलाम। कोई दिक्कत? लेकिन अंग्रेजी में कुछ अलग तरीके से प्रणाम किया जाता है, अलग ढंग से प्रणाम किया जाता है। पता है मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? चूंकि आप कभी भी दिन में मिलिएगा, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, तो सलाम बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, या रेस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए, ठीक है ना। संस्कारिक बच्चे माँ बाप, दादा दादी अपने से बड़े लोगों का पैर छूकर, गुरु का पैर छूकर ऐसे प्रणाम करते हैं कि प्रणाम सर, प्रणाम दादी, प्रणाम दादाजी, प्रणाम बाबूजी। सही है गलत? सही ना? यस सर। और मुस्लिम ब्रदर्स क्या करते हैं? गले मिलते हैं। सही ना? सलाम करेंगे और गले मिलेंगे। इंग्लैंड में चले जाइएगा ना तो किस लेता है सब, ठीक है। हाँ, किस करके जो है एक दूसरे को प्रणाम करता है। अगर जो है चले जाइए, एक मूवी में दिखाया था, मूवी का नाम था सोल्जर, एक दूसरे को सॉरी बोलता है, उसमें देख लीजिएगा, बॉबी देओल होता है और प्रीति जिंटा, तो एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ सॉरी बोला जाता है तो किस किया जाता है, और प्रणाम करते हैं तब वो जो है किस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो समझ में ना, कुछ देश इस धरती पर, कुछ ऐसे देश हैं, यूरोपियन देश, समझ गए ना, कि जहाँ पर चिकोटी काटा जाता है प्रणाम के बदले में। क्या कहता है? जब कोई आ जाता है तो क्या करता है? चिकोटी काट देता है। तो ये वर्ल्ड कल्चर है, ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा कैसे इंग्लिश बोलिएगा? नहीं बोल सकते हैं ना। तो नॉलेज भी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोलवाने के लिए तो मैं 1 से 1.5 घंटे में आपको इंग्लिश बोलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ओकेजनल इंग्लिश कौन सिखाएगा? उसके लिए 2, 4, 10, 15 क्लास आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? जैसे किसी चीज़ का रेट पूछना हो, किसी शॉप में गए हैं, मॉल में गए हैं, कुछ खरीदारी करना है तो वहाँ कैसे बात करेंगे, किसी से समय पूछना हो तो वहाँ कैसे बात करेंगे, किसी का उम्र पूछना हो वहाँ कैसे बात करेंगे, रेलवे स्टेशन पर गए हैं वहाँ कैसे बात करेंगे, एयरपोर्ट पर गए हैं वहाँ कैसे बात करेंगे, बैंक में अकाउंट खुलवाने गए हैं वहाँ कैसे बात करेंगे, एसपी ऑफिस गए हैं, डीएम ऑफिस गए हैं वहाँ कैसे बात करेंगे। समझ में आ रही है? है? तो ये सब ओकेजनल टॉक होता है। समझ में आ रही है? चलिए, बहरहाल हम लोग सिर्फ जाने की सैल्यूटेशन यानी कि प्रणाम, सलाम, ठीक है ना, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, ठीक है ना। हमारे हिंदुस्तान के बारे में तो कहा गया है क्या चीज़, कि भारत माता के नहीं, भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। समझ में आ रही है ना? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अलग अलग तरीका है प्रणाम करने का, सलाम करने का, यानी कि सैल्यूटेशंस का। बट हम लोग को सीखना है क्या चीज़? स्पोकन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में कैसे सैल्यूटेशन करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो 1 नंबर में जान लीजिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुनते होंगे गुड मॉर्निंग, सुनते हैं ना। उसके बाद जो है 2 नंबर में जान लीजिए, गुड नून। तीन नंबर में जान लीजिए, आप लोग पीछे से बोलते रहिए अगर जानकारी हो तो, गुड आफ्टर नून। 4 नंबर में नो, गुड गुड इवनिंग। 5 नंबर में है गुड नाइट। 6 नंबर में जान लीजिए, स्वीट, या
प्लीजेंट ड्रीम्स। ठीक है, यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड। सैल्यूटेशन का मतलब समझ लीजिए, सैल्यूटेशन मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से कि हम लोग इंग्लिश में सीख रहे हैं क्या चीज़, फ्रॉम बेड टू बेड। इसका भी अर्थ समझ लीजिए। फ्रॉम बेड टू बेड का मतलब होता है कि सुबह जगने से लेकर और शाम सोने तक। ठीक है, यानी कि जब हम बिस्तर छोड़ेंगे ऐसे आंख मिचते हुए और फिर जाकर सोएंगे, ठीक है ना, तब तक हमें कैसे सैल्यूटेशन करना है, कैसे प्रणाम करना है इंग्लिश में। क्योंकि अभी हम बता रहे थे ना कि हिंदी में सुबह में मिलिए, दोपहर में मिलिए, शाम में मिलिए, रात में मिलिए, सबको बोलिए प्रणाम, नमस्कार। उर्दू में सलाम। सही है गलत? लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर समय के अनुसार हमें विश करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको सीख लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है सबसे पहला वर्ड क्या है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलते हैं, तो याद रखना है रात में जो है 12 बजे से लेकर, यानी कि 12 बजे को हम AM कहते हैं। क्या बोलते हैं, AM। रात में 12 बजे से लेकर, ठीक है, दिन में 11:59 59 सेकेंड तक क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलते हैं, हाँ, तो रात में जैसे 12:01 हो गया तो गुड मॉर्निंग शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे, गुड मॉर्निंग शुरू कर देंगे। और कब तक बोलेंगे, हाँ, सुबह में 11:59 तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। ये नींद खुलने वाली बात मत सोचिएगा। मान लीजिए कोई 3 बजे भोर में जग गया तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, कोई 4 बजे उठा तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, कोई सुबह 7 बजे उठा वो गुड मॉर्निंग बोलेगा। आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली वाले भैया जो है 8-9 बजे तक सोए रहते हैं, मुंबई वाले भैया 8-9 बजे तक सोए रहते हैं, तो 9 बजे जागेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे ना। हमारे बिहारी भैया 4 बजे 3 बजे उठकर जो है दौड़ने चले जाते हैं, फील्ड में तैयारी करते हैं। इसलिए तो कहा गया है बिहारी भैया लोग के बारे में कि जब मोहब्बत में इन लोग का दिल टूटता है ना तो ये IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, बेकार नहीं होते हैं। ठीक है ना। किसी ने बड़ी सच कहा है बिहारियों के बारे में कि एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी, आज जब 2 मिले तो हो IAS की तैयारी। लेकिन हम कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, आज जब दिल टूटे तो हो IAS की तैयारी। समझ रहे ना। तो बिहारियों का जब दिल टूटता है ना तो IAS IPS बनता है, बेकार नहीं रहता है। मजनू की तरह जो है वो पत्थर खाने वाला काम नहीं करता है। ये बिहारियों में दम होता है। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि बिहारी बिहार शब्द से बना है और बिहार का अर्थ हम बता देंगे ना तो आप सचमुच में दीवाना हो जाइएगा। बता दें, जान लीजिए पहले, BIHAR यही होता है ना, बिहार का स्पेलिंग यही होता है ना। क्योंकि आप लोग बिहारी भैया हैं तो जान लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। समझ में आ रही है ना। ना तो बिहार के पॉलिटिशियन बिहार का नाम इतना बदनाम किए हुए है कि किसी भी स्टेट में चले जाइए तो लेबर को बिहारी कहा जाता है। हम गए थे एक बार पंजाब में, तो एक हमारा दोस्त है, कंपनी का मैनेजर है, वो बोला कि अरे बिहारी सबको बुला लो। तो हम बोले बिहारी सबको बुला लो, इसका मतलब क्या होता है। तो कहा कि लेबर सबको बुला लो। हम कहे मतलब बिहारी माने लेबर, बिहार का लेबर होगा तब ना उसको बिहारी लेबर कहेंगे। हाँ, तो नहीं, लेबर कहीं का वो, हम लोग उसको बिहारी ही कहते हैं। मतलब ये हमारी पहचान है अलग स्टेट में। ये किसके वजह से है, हमारे महान पॉलिटिशियन, नाम तो नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है, चाहे वो आज के पॉलिटिशियन हो और चाहे कल के पॉलिटिशियन हो। 1947 के बाद हमारे बिहार के जो भी पॉलिटिशियन हुए, जो भी लीडर हुए, जो भी नेता हुए, बिहार का नाम ये रख किए हुए हैं। बिहार का नाम इतना रोशन कर दिए हैं कि बिहार जो है लेबर के नाम से जाना जाता है।
The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.